हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आप उनको समझना चाहें तो उन वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से समझ सकते हैं, वहाँ से पढ़ के उनको कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों की क्या पहचान है बच्चों? कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे आदि आता है, वो कौन से होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका रूल है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो भी किसी काम को करने वाला है, जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो है सब्जेक्ट। उसके साथ में लगेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव लगाया था तो इसमें हैड लगेगा, लेकिन इसमें सभी के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में हैड ही आएगा। तो इसलिए आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबके संग में हैड लगेगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। तुमने अपना पाठ याद कर लिया था। You had learned your lesson। अब इसमें बस ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वह फूल तोड़ चुकी थी। She had plucked the flower। हम निबंध लिख चुके थे। We had written the essay। मैं उससे मिल चुका था। I had met him। ये मीट की थर्ड फॉर्म है बच्चों, मीट, मेट, मेट। अब इसके बाद आते हैं नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस। जिनमें नहीं आता है उसका रूल बस ये है कि इसमें नॉट लगेगा। सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण से समझते हैं कि वह छत पर नहीं सोया था। He had not slept on the roof। स्लीप की थर्ड फॉर्म लगाएंगे slept। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया था। They had not completed their work। मैंने उससे नहीं पूछा था। I had not asked him। ask की थर्ड फॉर्म asked, और उससे के लिए आएगा him। वह यहाँ नहीं आया था। He had not come here। अब इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बच्चों, मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं बच्चों जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य के साथ में नहीं भी लगा होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब इनको हम उदाहरण से भी समझेंगे। पहले इसका रूल देखते हैं। हैड के साथ पहले इसमें हैड आएगा अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, और अगर क्यों, कब, कैसे से शुरू हो रहा है तो पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसे नॉट वाले हैं नकारात्मक, जैसे मैंने आपको बताया, तो हैड, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण से समझते हैं। क्या रीता सो चुकी थी? अब ये सिंपल इंटेरोगेटिव है तो हैड रीता स्लेप्ट, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या बच्चे ने दूध नहीं पिया था? अब इसमें देखो बच्चों, एक तो ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, और एक इसमें नहीं भी आ रहा है, तो ये क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो पहले हम क्या की लगाएंगे? हैड द चाइल्ड नॉट ड्रंक मिल्क। तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी थी? अब ये भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। अब इसमें क्यों आ रहा है तो पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, जैसे वाई हैड यू नॉट रेड दिस बुक। रीड की बच्चों सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग तो वही होती है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन रेड। तुम ताजमहल देखने
कब गए थे? When had you gone to see the ताजमहल? अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये सेंटेंसेस हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मीरा गाना नहीं गा चुकी थी। तुमने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी थी? पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। तुम कल कहाँ गए थे? क्या बारिश हो चुकी थी? इसके बाद बच्चों एक बात ध्यान रखने योग्य है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये तो सिंपल सेंटेंसेस थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में एक रूल और है। जैसे कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में 2 कार्यों का वर्णन किया गया हो। इन सभी सेंटेंसेस में हमने खाली जैसे एक ही कार्य का कहा था कि बच्चे ने क्या दूध पी चुका है, नहीं पिया है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में 2 कार्य हों तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, पहले के लिए बिफोर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे उसके पत्र लिखने से पहले डाकिया आ चुका था। अब इसमें 2 कार्य हो रहे हैं, एक तो डाकिया के आने की बात हो रही है और दूसरा उसका पत्र लिखने की। तो पहले कौन सा काम हो रहा है कि पहले डाकिया आ चुका था, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। द पोस्टमैन हैड अराइव्ड, फिर बिफोर, फिर ये जो बाद का काम हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ही रोट अ लेटर। तो बच्चों इसमें ये जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं कि उसके आने से पहले ये हो चुका था, उसके लिखने से पहले डाकिया आ चुका था, तो इसमें हम 2 टेंस का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। इसका रूल्स बच्चों इनको ध्यान से समझना। उसके जाने से पहले वह खाना बना चुकी थी। अब इसमें पहले ही वो खाना बना चुकी थी उसके जाने से पहले, तो पहले इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। शी हैड कुक द फूड बिफोर ही लेफ्ट, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अध्यापक के पाठ पढ़ाने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले घंटी पहले बज गई, तो बेल हैड रंग बिफोर द टीचर टॉट द लेसन, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे आने से पहले तुमने कमीज खरीद ली थी, तो कमीज पहले ही खरीदी जा चुकी थी और मेरे आने का जो काम है वो बाद में हुआ, तो यू हैड बॉट द शर्ट बिफोर आई रीच्ड, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। अब इसमें हम देखते हैं बच्चों नेगेटिव वाले सेंटेंसेस जिनमें नहीं आता है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था, तो इसमें द पेशेंट हैड नॉट डाइड, इसमें नॉट आ जाएगा, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। बाकी वही रूल लगेगा कि पहले पास्ट परफेक्ट में और फिर पास्ट इंडेफिनिट में। तुम्हारे आने से पहले उसने खाना नहीं खाया था, अब इसमें खाना उसने नहीं खाया तो उसको पहले पास्ट परफेक्ट में बनेगा। शी हैड नॉट ईटन द फूड बिफोर यू अराइव्ड। वर्षा होने से पहले किसान खेत नहीं जोत चुका था, द फार्मर हैड नॉट प्लग्ड द फील्ड बिफोर इट रेन्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और पहले वाला इसका पास्ट परफेक्ट में। इसी में बच्चों आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें भी वही रूल लगेगा। क्या मेरे आने से पहले वे खेलने जा चुके थे, तो उनके खेलने की बात पहले हो रही है ना, तो हैड दे गोन टू प्ले बिफोर आई केम। क्या तुम्हारे आने से पहले उसने पत्र लिखा था, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, हैड ही रिटन द लेटर बिफोर यू केम। क्या मेरे सोने से पहले तुम किताब पढ़ चुके थे, तो ये वाला काम पहले हो रहा है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में। हैड यू रेड द बुक बिफोर आई स्लेप्ट। बच्चों आशा करती हूँ आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और इनको समझने के लिए बच्चों इनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना होगा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उससे आपके थोड़े पक्के हो जाएंगे।
क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? मेरे आने से पहले तुमने गाना नहीं गाया था? बारिश शुरू होने से पहले वह घर नहीं पहुंचा था। बच्चों, आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी आ गए होंगे। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले आप इनको पास्ट टेंस के जो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, उसको अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।